दोस्तों, सिनेमा में अक्सर उन फिल्मों को ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें बड़े स्टार हों या बड़ा बजट हो, लेकिन कभी कभी कुछ फिल्में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेती हैं जो बिना किसी शोर के सीधे आपके दिल पर दस्तक देती हैं। मैं बात कर रहा हूँ कृष्ण अवतारम की, एक ऐसी फिल्म जिसको देखकर आपको अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। फिल्म की शुरुआत ही कृष्ण भगवान के अंत से होता है। हम अक्सर कृष्ण भगवान को भव्य और मनमोहक मुस्कान के साथ देखते हैं, लेकिन यहाँ कहानी शुरू होती है उनके देह त्याग से। ये वो सीन है जहाँ एक तीर उनके पैर में लगता है और वो मुस्कुराते हुए अपने शरीर का त्याग करते हैं। इसकी कहानी मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। महाभारत युद्ध के कई वर्षों बाद जब भगवान श्री कृष्ण अपने पृथ्वी का कार्य पूरा कर चुके थे, तब भगवान श्री कृष्ण एक वन में गए और पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए लेट गए। उनका एक पैर दूसरे पैर पर रखा हुआ था और तलवा दूर से हिरण के मुख जैसा दिखाई दे रहा था। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी उसे हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा। जब जरा पास में आया तो उसने देखा कि स्वयं भगवान को घायल कर दिया है। वह भयभीत होकर चरणों में गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपना मानव लीला समाप्त किया और अपने दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए। अब आते हैं इस फिल्म की स्टोरी पर। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ का एक सरप्राइज कैमियो आता है जो आपको जगन्नाथपुरी के उस रहस्य को बताता है जो आपने सुन रखा होगा कि वहां आज भी भगवान का दिल धड़कता है। डायरेक्टर हार्दिक गज्जर ने, जिन्होंने सिया के राम जैसे शोज दिए हैं, उन्होंने इसे फिल्म की तरह नहीं बल्कि एक विजुअल पोएट्री की तरह बनाया है जिसका जादू सबको अपना दीवाना बना देगा। ये फिल्म किसी अजूबे से कम नहीं है। लाइटिंग का ऐसा इस्तेमाल आपने हाल में रिलीज किसी भी फिल्म में नहीं देखा होगा। कई सीन्स में इनडायरेक्ट लाइटिंग का प्रयोग किया गया है। जैसे जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वो खुद अंधेरे में है लेकिन उनकी पीताम्बरी चमक रही है। वो सनसेट वाला सीन जहाँ राधा और कृष्ण की सिर्फ परछाई आपस में बात कर रहे हैं, ये कुछ अलग करने की कोशिश दिखाई देता है। ये फिल्म कृष्ण के युद्धों की नहीं, उनके दिल की कहानी है। फिल्म को सत्यभामा की नजरों से दिखाया गया है। हम अक्सर राधा कृष्ण की बात करते हैं, लेकिन यहाँ रुक्मिणी और सत्यभामा के उस प्रेम और अधिकार को दिखाया गया है जिसे अक्सर फिल्मों में जगह नहीं मिलती। ये फिल्म आपको सिखाती है कि कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं बल्कि प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। और मैं साउंड इफेक्ट की बात करना चाहूंगा। जब कृष्ण चलते हैं तो उनके आभूषणों की छन छन, मोर की पंखों की सरसराहट और नदी के बहते पानी की आवाज भी आपको द्वापर युग में ले जाती है। और अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में जो भजन और गरबा सॉन्ग है वो आपके कानों में शहद घोल देंगे। लेकिन सिने जिला पर सिर्फ हम तारीफ ही नहीं करते, फिल्म में कमियां भी हैं। जहां प्रैक्टिकल सेट्स लाजवाब हैं, वहीं इसका वीएफएक्स काफी बेकार है। कुछ जानवर और रथ वाले सीन्स ग्रीन स्क्रीन जैसे लगते हैं। और हाँ, अगर आप कल्कि या बाहुबली जैसे एक्शन ढूंढ रहे हैं तो आप निराश होंगे। इस फिल्म का एक्शन काफी कमजोर है। कई जगह कैमरा इतना हिलता है कि आपका सिर भारी हो सकता है। सिद्धार्थ गुप्ता ने कृष्ण के रूप में जो काम किया है वो सौरभ जैन के स्तर को छूता है। हालांकि राधा के किरदार में वो गहराई शायद कुछ लोगों को मिसिंग लगे, लेकिन ओवरऑल कास्टिंग सॉलिड है। अंत में सवाल ये है कि क्या आपको देखनी चाहिए? जवाब है हाँ। ये फिल्म बॉलीवुड के उस मिथ को तोड़ती है जो कहता है फिल्म के लिए 500 करोड़ का बजट चाहिए होता है तो ही फिल्म अच्छी बनेगी। ये फिल्म नियत से बनी है। ये आपको महाभारत के उस हिस्से को रूबरू कराती है जो किताबों में तो है पर पर्दों में नहीं। तो जाइए, अपने माता पिता और बच्चों को लेकर जाइए, क्योंकि ऐसी फिल्में बार बार नहीं बनती। और इसका अगला पार्ट भी आएगा। आपने फिल्म देखी या नहीं कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।